हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो आज का व्लॉग शुरू कर रही हूँ मैं इवनिंग से। शाम के 6 बज चुके हैं और अभी मैं बस दक्ष सो के उठा था, तो इसको अभी मैं दूध वगैरह दे के सेरेलैक खिला के हटी हूँ। तो ये भी आज जल्दी आ गए थे घर, तो बस अभी इनको पानी वानी दिया, ये भी नहा वहा के फ्रेश हो गए हैं। तो अभी मैं लगी हूँ बनाना शेक बनाने। तो रेडी कर लिया है मैंने सामान सारा, ये मैंगो और मिल्क और शुगर, मिक्सी वगैरह निकाल ली है। मैंगो मैंने अच्छे से वॉश कर लिए हैं। तो बस अभी मैंगो शेक बनाऊंगी। और आज मौसम ठीक था, कल तो बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी। रोड पर पानी बहुत ज़्यादा खड़ा हो गया था, बहुत जमा हो जाता पानी अगर बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। तो आज मौसम ठीक है, तेज़ धूप निकली हुई थी। तो बस अभी मैंगो शेक बनाऊंगी, उसके बाद डिनर की तैयारी करती हूँ। देखते हैं आज क्या खाना है, क्या पीना है शाम रात को। तो अभी दक्ष क्या कर रहा है, चलो मैं दक्ष और उसके पापा से मिलाती हूँ आपको। ये दक्षु अभी खेली खेली कर रहे हैं इनके साथ। बस अभी आए थे ये थोड़ी देर पहले ऑफिस से, आज जल्दी आ गए क्योंकि जल्दी चले गए थे ना सुबह, इसलिए। तो ये देखो दोनों खेली खेली कर रहे हैं, मेल मिलाप हो रहा है दोनों का। हेलो दोस्तों, कैसे हो? अभी उठा है थोड़ी देर पहले ये, तो बस उठता ही है, लग गया इधर उधर देखने, अपने हिसाब से कोई चीज़ें ढूंढना शुरू कर देता है ये जो उसको अच्छी लगती है, कभी इधर कभी उधर। और हैंड फ्री लगाई होती है मैंने, तो हैंड फ्री कान से निकाल के दोबारा मेरे कान में लगाने की कोशिश करता है। मतलब ये चीज़ें ये सीख गया है। पंखे का प्लग उतारेगा, फिर उसको बोर्ड में डालेगा। ये देखो इसकी शक्ल देखो, और शक्ल देख के लगता नहीं है ऐसे ये कार्य कर सकता है। ये कार्य करता है, ऐसे कार्य कर सकता है, ये कार्यकर्ता, ये ऐसा कार्य करता है ये। तो कल इसने क्या किया, पंखे का वहाँ पे जो दूसरा वाला बड़ा वाला फैन है हमारा, उसका ना प्लग पड़ा हुआ था बेड के ऊपर, निकाल के तार वगैरह वहीं पे रख देते क्योंकि छोटा बच्चा है ना, तो टच वगैरह कर दे कोई, फिर डर नहीं रहता। तो इसने क्या किया, प्लग उठा के उस स्विच बोर्ड में लगाने की कोशिश कर रहा है अपनी तरफ से। इसको इतनी मतलब सेंस है कि ये यहाँ पे लगता है और फैन स्टार्ट होता है। तो फिर मैंने सारे स्विच बोर्ड जितने भी है सब पे टेपिंग वगैरह कर रखी है ताकि इसके लिए कोई रिस्क ना हो। तो बस अभी मैंगो शेक बनाऊँगी, उसके बाद फिर आपसे बात करते हैं। हो गया हूँ। कैसा बना है? स्वाद है, हम मीठे हैं, स्वाद है, टेस्टी है। हाँ, अच्छा बना है, ठंडा। पहले इसे खाते हैं, ठीक भाई, ठीक भाई। ले दक्षु, मूछे आ गई दक्षु के, मैंगो शेक वाली मूछे हैं ये। वाइट वाइट मूछे आ गई बुड्ढे बाबा, दक्षु बुड्ढे बाबा। ओए ओए, इतना टेस्टी लग रहा है दक्षु आपको। तो गाइस देखिए यहाँ पर दक्ष किस तरह से नए नए काम करना सीख गया है। जिस तरह से ये बड़ों को देखता है कि ये क्या कर रहे हैं, इस तरह से प्लग स्विच बोर्ड में लगाते हैं, तो ये बिल्कुल उसी तरह ये कॉपी कर रहा है। तो मैंने इसको कैप्चर कर लिया था, मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इसे। तो ये क्लिप मैंने पहले शूट कर रखी थी, तो इसको मैंने अब इसमें ऐड कर दिया है। तो मैंने कहा चलो आप लोगों को दिखाऊंगी। तो देखिए किस तरह से ये प्लग में, ये वाला एक्चुअली स्विच बोर्ड है जो ये ख़राब है, ये चलता नहीं है, तो इसका कोई डर नहीं है। तो इस तरह से ये प्लग और तार यहाँ पे पड़ी हुई थी बेड के ऊपर, तो इसने उठा ली थी।
तो ये इस तरह से अब लगाने की कोशिश कर रहा है और ये गिर गया इसके हाथ से, तो ये ढूंढने की कोशिश कर रहा है कि कहाँ पर है, इसको प्लग मिल नहीं रहा है। तो ये देखना भी किस तरह से ये तार को खींच के प्लग को बाहर निकालेगा। इसको इतना पता है कि मैं अगर इस तार को अपनी तरफ खींचूँगा इस तरह से, देखो ये देखो, इसको पता है कि इस तरह से खींचने पर प्लग बाहर आ जाएगा। तो ये अब ये फिर से प्लग को उठाएगा और उसमें लगाने की कोशिश करेगा। तो बच्चे किस तरह से कॉपी कर लेते हैं फटाफट से चीज़ें और पता भी नहीं चलता। तो ये फ़र्स्ट टाइम इसने किया है, तो मैंने इसका ये मोमेंट कैप्चर कर लिया कि जब ये बड़ा होगा तो देखेगा, और मेरा मन किया कि मैं आप लोगों के साथ भी इसे शेयर करूं, तो मैंने ये क्लिप इस व्लॉग में ऐड कर दी है। तो देखिए किस तरह से कर रहा है। तो इसके बाद मैंने इसको पूरा टेपिंग कर दिया था, टेप लगा दी थी इस पर। ये ना बेकरी से नमकीन लेके आए थे, इस तरह से खुली नमकीन लेके आए थे। वो सिंपल नमकीन नहीं होती बिना मसाले वाली, जो सिर्फ बेसन और मूंगफली वगैरह डालकर जो होती है ना, वो वाली मतलब खुली नमकीन थी। ये बेकरी से लेकर आए थे। ये इस बार पैकेट वाली नहीं लेकर आए, तो ये बोल रहे हैं ऐसी वाली भी अच्छी होती है, भेलपूरी वगैरह में भी बहुत टेस्टी लगती है ऐसी वाली। तो इसको बस पॉलीथीन से निकाल कर इस तरह से एयरटाइट कंटेनर में डालकर मैं इसे रख दूँगी, क्योंकि खुली नमकीन है ना। तो आजकल जैसे मौसम हो रहा है ना, ये बरसात का मौसम हो रहा है, तो ऐसे खुली चीज़ें ना जल्दी से सीलन आ जाती हैं इनमें। तो मैं इस तरह से ना अगर कोई भी खुली चीज़ ये लेकर आती है ना, तो मैं ऐसे पॉलीथीन से निकाल कर ऐसे एयरटाइट कंटेनर में डाल के रख देती हूँ, फिर इससे सीलन वगैरह नहीं आती। क्योंकि अब तो बरसात का मौसम है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। फिर सीलन आ जाती है कोई चीज़ में, नमकीन में या बिस्किट में या रस वगैरह जो भी होते हैं, तो सीलन वाले फिर अच्छे नहीं लगते खाने में। तो मैं इस तरह से एयरटाइट कंटेनर में डालकर इनको इस तरह से स्टोर कर लेती हूँ, फिर आराम से जैसी मर्जी खाओ, फिर इनकी सीलन नहीं आती, ऐसे सही रहती है। तो आप लोग भी इस तरह से कर सकते हैं। दक्षु आ गया और ये समझाएगा आपको कि कोई काम नहीं करने देता, मम्मा को कोई काम नहीं करने देती दक्षु मेरी। दक्षु गो बैक, चलो चलो चलो। तो मुझे काफ़ी सारे लोगों के मैसेजेस आए थे इंस्टाग्राम पे कि आपने अपने बाल कैसे ट्रिम किए नीचे से। तो सॉरी वो मैं शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि थोड़ा शेड्यूल ऐसे ही रहता है ना। थोड़े से और बड़े हो जाएं, नेक्स्ट टाइम फिर जब मैं ट्रिम करूँगी तब मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने अपने हेयर नीचे से कैसे ट्रिम किए हैं। तो मुझे काफ़ी सारे लोगों के मैसेज आए कि देखो अब अच्छे लगते हैं ना इस तरह से। तो नेक्स्ट टाइम जब मैं ट्रिम करूँगी तब मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरह से। अभी मैं दोबारा से नहीं दिखा सकती ना इसे ट्रिम करके बालों को, क्योंकि फिर लेंथ छोटी हो जाएगी। तो छोटी लेंथ ना मुझे पसंद है ना मेरे हस्बैंड को पसंद है, तो इसलिए मैं अभी ट्रिम नहीं करूँगी दोबारा से, क्योंकि अभी मैंने किए थे 2-3 हुए हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब भी मैं ट्रिम करूँगी अपने हेयर्स तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। और हाँ, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेरे इंस्टाग्राम का लिंक है, आप वहाँ से भी चेकआउट करके मुझे फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैं यहाँ पे भी दे दूँगी, स्क्रीन पे भी दे दूँगी नीचे, तो फिर आप मुझे चेकआउट कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। और जो भी कोई आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हो या फिर मुझे कुछ और आइडिया देना चाहते हो मेरे वीडियोस के रिलेटेड, या मैं किस तरह के व्लॉग्स डालूँ कि कुछ भी अगर आप मुझे आइडिया देना चाहते हो तो फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो कैसे हो दोस्तों? तो मैं कल यार आपको बताया था, मैंने फंस गया था मैं तो कल यार, बड़ा बुरा पानी भरा हुआ था पूरा वहाँ पे प्रहलाद पुल के पास में, जैसे आपको मैंने बताया था। तो पूरा ही पानी, ट्रक पूरा ही डूबा पड़ा था। तो उसी वजह से पूरा घूम के मैं फिर आया। हालांकि मुझे 9 बजे तक मैंने पहुँच जाना था घर पे। तो करते करते जितना मतलब जब होता है ना कि जल्दी चले जाए, जल्दी पहुँचे, तो उतना ही बंदा लेट हो जाता है। तो 9 बजे तक मैंने घर पहुँचना था, 9:15 बजे करीब मैं वहाँ पे था। तो करते करते वो वहाँ पे जब मैं पहुँचा तो देखा यार वो इंसिडेंट हुआ था, पानी भरा हुआ था, जो बारिश पड़ी कल इतनी तेज। फिर पूरा घूम के मैं ओखला की तरफ से पूरा घूम के फिर मैं घर पे पहुँचा। तो आते आते मेरे को 10 बजे घर पहुँचते। तो वही फिर खाना भी लेट हो गया। तो कोशिश तो मैं ये करता हूँ जब घर होता हूँ तो मैं 8:30 बजे तक मैं खाना खा लेता हूँ। रूटीन मैंने ऐसा बनाया हुआ है, क्योंकि मैं अब थोड़ा सा वेट मैं अपना थोड़ा सा कम कर रहा हूँ, काफ़ी कम हो चुका है। नहीं तो मेरा पेट इतना बाहर निकला था, तो क्या बताऊँ। तो काफ़ी वेट मैंने रिड्यूस किया है। और सही बात बताऊँ तो कोई अभी मैंने जिम स्टार्ट नहीं करी, और कोई मैं करता था, बट अभी ये जब काम में पड़ जाओ तो इतना टाइम नहीं मिलता इन चीज़ के लिए। तो मेरे डंबल पड़े हैं वैसे के वैसे पड़े हैं, यूज़ नहीं हो रहे।
और कुछ और 1-2 इक्विपमेंट पड़ी है मेरे पास जिम के, बट मैं यूज़ नहीं करता। मैंने बिना उसके यूज़ के ही अपना जो डेली डाइट है उसी को मेंटेन करने के बाद ही मैंने अपना वेट रिड्यूस किया, और बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है मुझे। विद इन अ मंथ मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है इस चीज़ में। तो बस वही बता रहा था। इंद्रजीत अपनी एडिटिंग वगैरह में लगी हुई थी, तो रोटी बना ली हमने। फिर सोच रहे थे हम खाने के लिए क्या बनाएं, तो करते करते मेरे दिमाग में कुछ नहीं आया। मैं कहा यार फटाफट, आज बहुत टाइम हो गया था, अंडे की भुर्जी बनाई थी, तो मैं फिर वो प्याज और टमाटर काटे और अंडे की भुर्जी अब मैं बनाने लगा हूँ। तो बहुत सिंपल वे में बनाता हूँ मैं, कोई ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है कि ये वो फलाना धमकाना। हालांकि तो मेरी चीज़ों में स्पाइस भी कम होता है, कम क्या होता ही नहीं है। मैं तो बिल्कुल एक मेरे नमक होता है और गरम मसाला भी मैं यूज़ नहीं करता, जीरा और नमक होता है। मेरी तो सब्ज़ी भी घर में बिल्कुल अलग बनती है। इंद्रजीत अलग खाती है, बनाती है कि वो मेरे लिए अलग, पहले वो फीकी सब्ज़ी वो निकाल देती है। तो आज मैं बहुत दिन बाद एक मैंने हरी मिर्च निकाली है, वो उसमें डालूंगा, क्योंकि फिर इसके लिए अलग से निकालनी पड़ती है। और अंडे की भुर्जी फिर वो अलग अलग करके निकालना वो सही नहीं होता, तो उसमें मैंने एक छोटी सी हरी मिर्ची ली आज। और दक्ष लगा हुआ है अंदर, तो आ जाता है, कभी बाहर आ जाता है, कभी अंदर आ जाता है। अंदर एसी लगा हुआ है, तो बार बार अगर वो बाहर अंदर होता है तो एक मिनट में ये सेट कर लूँगा ज़रा। बार बार अंदर हुआ तो गर्म सर्द होने की वजह से बीमार हो सकता है, इसलिए हम बाहर से लॉक कर देते हैं ताकि वो अंदर बाहर ना आए। मेरे को वो बाहर देखता है तो बाहर की तरफ आ गया, अंदर देखता है मम्मी को अपनी तो अंदर की तरफ भागता है, तो उससे गर्म सर्द हो जाता है। तो इसलिए कोशिश होती है मैं ज़्यादा बाहर से बंद ही करता हूँ कि वो बाहर आए ना। अगर बाहर आता है तो फिर पहले एसी बंद करते हैं, बड़ा धीरे धीरे करके उसको बाहर लेके आते हैं। तो 2 जने हैं हम खाने वाले, इसमें सिर्फ 3 अंडे डालूंगा मैं, बाकी मैंने प्याज थोड़े ज़्यादा काट दिए हैं, तो 3 ही अंडे यूज़ कर रहा हूँ मैं, ज़्यादा अंडा नहीं डाल रहा इसमें भी। तो पड़ी रहती है अगर वो सब्ज़ी को फायदा नहीं। और अंडे की भुर्जी उसी टाइम बनाओ उसी टाइम खाओ तो वो ज़्यादा ठीक लगता है। तो बन गई है मेरी अंडे की भुर्जी। तो बनते टाइम इसमें लास्ट के टाइम मैंने हल्का सा आधा चम्मच देसी घी डाला, इससे स्मेल खुशबू अच्छी हो जाती है इससे, तो काफ़ी अच्छी खुशबू आती है देसी घी से। तो मैंने हल्का सा आधा चम्मच इसमें देसी घी डाला, तो बन गई है, पूरी रेडी है इस टाइम पे, ये रही है। तो इंद्रजीत ने आटा गूंद दिया था और रोटी वगैरह उसने बना दी थी, तो मैंने बना दी थी अंडे की भुर्जी बना ली मैंने। तो बस ये हो जाएगा काम। तो रात के टाइम मैं थोड़ा सा हल्का ही खाना पसंद करता हूँ। तो एक चीज़ दिखाऊंगा आपको, ये देखो, ये मेरे जो ये निशान बन रहा है ये हुआ है 2 दिन की धूप की वजह से। एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ पे मेरी ज़्यादातर पगड़ी या परना मैंने पहना होता है, तो ऊपर से सारा फिस ढका होता है, यहाँ से ये ऐसे ये ट्राइंगल में ये जगह खाली होती है। हालांकि मैं यहाँ पे नीचे परना या टर्बन पहन के ऊपर यहाँ पे एक कपड़ा लगा लेता हूँ, तो ऑफिस जाके खोल लेता हूँ, तो रास्ते में ये होता है कि ज़्यादा दिक्कत आती नहीं है, फिर वैसे के वैसे ही रहता है ये। और मैंने 2 दिन वो लगाई नहीं, वो मिल नहीं रही थी, सुबह सुबह इतनी जल्दी थी कि मैं फटाफट निकलने का किया कि मैं निकल जाऊँ। तो बस यही उसी चक्कर में ये मेरी टैनिंग होगी। करूँगा अब 2-3 दिन लगाऊंगा, 3-4 दिन हफ्ता लग जाएगा इसको टैनिंग को हटने में। तो ये बड़ा बेकार लगता है, कैप के साथ तो बड़ा वो देखने में बेकार लगता है। तो इनको देखता हूँ अभी ये क्या कर रहे हैं अंदर, ये क्या उदम मचा रहे हैं। एसी में बैठे हैं, मैं गर्मी में हूँ बाहर, लेकिन झटके से खोलूँगा मैं इसको, दरवाजे को एकदम झटके से खोलूँगा। कौन की है? ओ हैं किधर हो जाएगी, बच जाएगी। इधर आ दक्षु, इधर आ। कल पता क्या हुआ? कल मैं जा रहा था कहीं पे गोविंदपुरी की साइड में, तो जाते जाते ना एक बंदा मिला मुझे, उसने मेरे को जगह पूछी कि यहाँ जाना है मुझे, तो किस साइड से जाऊँ, तो साइकिल पे जाऊँ। तो मैंने उसको बता दिया, मैंने कहा यहाँ से निकल के वहाँ डायरेक्शन बता दी मैंने उसको। उसके थोड़ी देर बाद मैं आगे निकला, वो पीछे पीछे था, मेरे साइकिल पे था वो, तो पीछे पीछे था वो, तो मैं आगे चले गया। उसके बाद मैंने हल्की सी ना बाइक स्लो कर लिया अपनी, मन में ही सोचा यार
भाई को मैंने आगे तो ले गया मैं, तो मेरे को उसकी शक्ल में ना मुझे सब्सक्राइब का लाल बटन नज़र आया। मैंने कहा धीरे कर ले पहले, फिर मैंने धीरे किया, वो आगे आ गया मेरे पास। फिर मैंने उसको पूछा, मैंने कहा और भैया कहाँ जाना कहाँ है एग्जैक्टली आपको? थोड़ा सा मैंने उसको पहले मक्खन लगाया, तो उसके बाद मैंने सीधा ये नहीं कहा कि सब्सक्राइब करो, मैंने कहा ऐसे ऐसे करके मेरा चैनल है, तो कह रहा अच्छा, तो कह रहा सब्सक्राइब कर दूँ। मैं कहा नहीं पहले वीडियो देखो मेरी, फिर सब्सक्राइब करना। तो कह रहा नहीं भैया फिर मैं भूल जाऊँगा क्या था, सब्सक्राइब कर दूँगा, घर जाके वीडियो देख लूँगा। मैं कहा चल ठीक है, जैसे तेरी मर्जी वैसे कर। तो ये हाल होता है इस टाइम पे, सड़क पे भी चलते हो तो हर बंदे में भी एक यूट्यूब का लाल बटन नज़र आ रहा होता है कि वो भी यूट्यूब का लाल बटन है, वो भी यूट्यूब का लाल बटन है। ये हालत हो रही है यूट्यूबरों की। ये बैठा हुआ लाल बटन, ये देखो। ओ ओए दक्षु। सो बस अभी डिनर करके हटे हैं हम, और अब है हमारी सोने की तैयारी। बस दक्ष थोड़ी देर खेलेगा, ये दूध पी के सोता है, दूध वगैरह दूंगी इसे, अभी गर्म करके रखा हुआ है। और बस इसको सुलाना पड़ता है, इसकी वजह से हमें भी जल्दी सोना पड़ता है, क्योंकि लाइटें वगैरह बंद होती हैं तभी ये सोता है, अदरवाइज़ ये जल्दी सोता नहीं, इधर उधर खेलता रहता है। तो अगर ये टाइम से सोए तो सुबह टाइम से उठ जाता है, फिर इसका ना टाइम शेड्यूल सोने का थोड़ा ऐसा ही हो जाता है। तो बस डिनर हमारा हो चुका है, क्लीनिंग हो गई है किचन की। तो मैं मिलूँगी आपसे अब कल एक नए व्लॉग में। तो गाइज़ अगर आपको मेरी ये छोटी सी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। जैसा कि मैं हर बार कहती हूँ, अगर कोई न्यू मेरे चैनल को विज़िट कर रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और बस पूरा सपोर्ट कर दो यार, मेरे को आगे बढ़ाओ, आप लोगों का प्यार आशीर्वाद चाहिए। तो चलिए मैं इंद्रजीत मिलती हूँ आपसे फिर एक नए व्लॉग में नई सुबह के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सब लोग अपना ध्यान रखो, खुश रहो, बाय बाय।